हैरत में गुम कर देने वाला एक ऐसा लम्हा कि जब जहाज से उतरती हुई इटली की 25 साला शोखो चंचल लड़की सब्ज रंग के एक खुशनुमा हिजाब और अबाया में मलबूस थी, जिसने उसका तमाम जिस्म ढांप रखा था। वो 18 माह सोमालिया की अशबाब इस्लामी जिहादी तंजीम की असीरी में गुजार कर आई थी। उसे कीनिया के होटल से अगवा करने वाला एक पेशावर अगवाकार था। इस गैर मुस्लिम मुल्क में अगवा बराए तावान मुद्दतों से एक पेशा और दौलत कमाने का आसान जरिया समझा जाता है। वो कीनिया से सोमालिया कैसे पहुंची और अशबाब के अरकान के पास कैसे आ गई, ये एक ऐसा उक्दा है जिसे हल होना अभी बाकी है। लेकिन उसके पहले इंटरव्यू ने मगरिब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के उन इस्लाम दुश्मन प्रोपोगेंडा के माहिरीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो उसकी रिहाई की खबर से मसालेदार मवाद तलाश करना चाहते थे। उसने कहा, मैंने इस्लाम अपनी मर्जी और आजादी से कबूल किया है और मुझ पर अगवाकारों की तरफ से कोई दबाव नहीं था। उन्होंने हमेशा मुझसे बेहतरीन इंसानी रवैयों के साथ बर्ताव किया। ये गलत है कि मुझे वहाँ जबरदस्ती शादी करने या जिस्मानी ताल्लुक रखने के लिए कहा गया था। मैं किसी भी किस्म की जिस्मानी पाबंदियों में जकड़ी हुई नहीं थी और ना ही मुझ पर किसी किस्म का टॉर्चर किया गया। ये बयान सुनकर सबके चेहरे लटक गए और बात का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया गया कि इटली की हुकूमत दूसरे मुल्कों में जाकर काम करने वाले अपने शहरियों खुसूसन इमदादी कारकुनों का दिफा करने में नाकाम रही है और हुकूमत ने जो तावान उसे छुड़ाने के लिए अदा किया है वो दहशतगर्दी के काम आएगा। कमाल की बात है कि ये फिक्रे इटली के सहाफी और सियासतदान बोल रहे हैं। उस सरजमीन के सहाफी जहाँ के माफियाज का सबसे बड़ा धंधा ही अगवा बराए तावान था। 25 साला सिल्विया रोमानो, जिसका नाम अब आयशा है, उसने वैसे ही दुनिया को हैरान कर दिया जैसे 8 अक्टूबर 2001 को तोरखम बॉर्डर पर 43 साला बरतानवी सहाफी योवन रेडली ने कर दिया था, जिसका नाम अब मरियम है। वो तो वक्त ही बहुत अजीब था। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही को अभी चंद ही दिन हुए थे कि जब 28 सितंबर को योवन रेडली को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त दुनिया भर का मीडिया तालिबान की एक और तस्वीर पेश कर रहा था। हर कोई उन्हें खौफनाक, दहशतगर्द और इंसानियत का दुश्मन बताता था। रिडली की गिरफ्तारी पर पहली हैरानी तो मगरबी दुनिया और अमेरिका को उस वक्त हुई जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा कि तालिबान ना कोई तावान मांग रहे हैं, ना ही उसकी रिहाई किसी रियायत से मशरूत है। उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए कि योवन एक मुस्तनद सहाफी हैं, क्योंकि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक आम शहरियों और जासूसी करने वालों के दरमियान वाज़ेह फर्क रखा जाता है। इस सबूत के मिलने के फौरन बाद उसे रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो तोरखम बॉर्डर पर अपनी गाड़ी से निकली तो फ्लैश लाइट्स और लातादाद माइकों के सामने उससे सबसे पहले ये सवाल पूछा गया, तालिबान का आपके साथ रवैया कैसा था? यवन ने फौरन जवाब दिया, इंतहाई मुहज्जब और शरीफाना। दुनिया भर का प्रेस वहाँ जमा था जो गुज़श्ता 26 दिनों से तालिबान को खूनखार दरिंदे के रूप में पेश कर रहा था। उनके लिए ये जवाब एक दूसरे 11 सितंबर से कम न था। योवन के इस जवाब ने उनके झूठ के बनाए गए मीडिया टावर्स को जमीन बोस कर दिया था। योवन की याददाश्तें अगले दिन से ही अखबारात में शाया होना शुरू हो गई थी। ये डायरी उसने तालिबान की कैद में गुजरने वाले 11 दिनों के बारे में तहरीर की थी। उसने लिखा था कि सुर्ख और सफेद रंग, स्याह काली चमकदार घनी दाढ़ी और जुमुर्द की तरह सब्ज आंखों वाले तालिबान, जिनको देखकर किसी भी यूरोपीय लड़की का दिल काबू में न रहे। वो मेरे सामने ऐसे नजरें झुकाए खड़े रहते जैसे कोई मुजरिम हो। वो खुद भूखे रहते मगर मुझे खिलाते। वो मुझसे ऐसी इज्जत और एहतराम से पेश आते जैसे उन्होंने मुझे नहीं बल्कि मैंने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। योवन रिडली, जो अब मरियम कहलाती है, मैंने रिहाई के 2 साल बाद इस्लाम कबूल किया है। मैं अफगानिस्तान से सिर्फ हैरत लेकर आई थी कि ये इस्लाम कैसा मजहब है जो इन जंगजुओं को, जिन्हें मारने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है, इस कदर महज़्ज़ब, बाअखलाक और शरीफुन नफ्स रख सकता है। मैंने 2 साल कुरान का मुतालिया किया और इस नतीजे पर पहुंची कि कुरान की तालीमात ही हैं जो इंसान को इस कदर तब्दील कर सकती हैं। इसीलिए मैंने इस्लाम के अजीम और बहुत बड़े खानदान में शामिल होने का फैसला किया। मरियम रिडली वही खातून है जब पूरी मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों और सहाफियों की ज़बानें गुम थीं, तो उस वक्त उसने आफिया सिद्दीकी पर होने वाले बगराम जेल में जिनसी तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसी आवाज का नतीजा था कि अमरीकियों को आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी वाज़ेह करना पड़ी थी। हो सकता है कुछ दिनों बाद सिल्विया रोमानो, जो अब आयशा रोमानो कहलाती हैं, का भी ऐसा ही एक नफ्सियाती तज्जिया देखने को मिल जाए जैसा मरियम रिडली के बारे किया गया था।
कि वो स्टॉकहोम बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। ये इत्तला दरअसल एक अमरीकी वकील ने एक खातून मुजरिम को बचाने के लिए तराशी थी। कैलिफोर्निया के अखबार की पैटी हाउस को कुछ इनकलाबी किस्म के जंगजुओं ने इगवा किया। वो उनके दरमियान ऐसी घुल मिल गई कि उनके साथ मिलकर बैंक लूटने लगी। जब पकड़ी गई तो होशियार वकील ने उसे सजा से बचाने के लिए स्वीडन के माहिर नफ्सियात निल्स बेजिरॉट की उस इस्तेलाह को इस्तेमाल किया जो उसने 1970 में स्टॉकहोम में होने वाली एक बैंक डकैती के दौरान डकैतियों की मोहब्बत में गिरफ्तार लड़की का नफ्सियाती मुतालिया करते हुए अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल की थी। स्टॉकहोम के एक बैंक पर डाका पड़ा तो ये लड़की वहाँ मौजूद थी कि वहाँ पुलिस आ गई। डाकू चारों जानिब से घिर चुके थे और इस लड़की को बहुत संभाल कर रखते थे क्योंकि उनके नजदीक यही उनकी जिंदगी की जमानत थी। इस लड़की ने रिहाई के बाद उनके खिलाफ अदालत में बयान देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो समझती थी कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया है। इटली का मीडिया अभी तक इस बात पर उलझा हुआ है कि तावान क्यों अदा किया गया, लेकिन जरा इस सदमे से निकलेगा तो नफ्सियाती ताबीरें करने लगेगा। लेकिन आयशा रोमानो का इस्लाम कबूल करना और खुद को इस रंग रूप में ढालना एक ऐसी तब्दीली है जो नफ्सियात दानों की समझ से बालातर है। आयशा रोमानो जब एयरपोर्ट से अपने घर जा रही थी तो शहर के तमाम चर्च घंटियां बजा रहे थे। उन्हें क्या खबर कि जब कानों ने अजान में अल्लाह अकबर की अजमत की सदा सुन ली हो और जिस दिल में इस्लाम की हकानियत रच बस गई हो, वहाँ चर्च की घंटियां और बैल्कनीज पर खड़े होकर फूल निछावर करने से दिल नहीं बदला करते।